ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया। जी शंकर भगवान से 2 बार बोली है। हमारे ससुर ने, हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं शमशान में रहता हूं। तो पार्वती जी बोली इसी बात का तो दुख है, लक्ष्मी जी के यहाँ सब जाएंगे, ब्रह्माणी के यहाँ सब जाएंगे, इंद्राणी के यहाँ सब जाएंगे, सारे देवताओं के यहाँ सब जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा? शंकर भगवान बोले नीवी आएगा तो बाद में बांध के लाएंगे, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात, तू आराम से रहे। सब में तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भगे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो अब कुत्ता भागे। अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी बस। अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहां भी आएंगे जरूर, ये निश्चित। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती, बहन के घर बहन आती तो फैलारा उठाती। अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवा कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला, बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने 1-2 लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है।
तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बेल, बेल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा। इन्हें खूब भैंस की सेवा करी और खूब बढ़िया जोरदार बांध बुंदा के और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई। मैं कहीं करूं ना करी, क्योंकि संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो हम कहां जाएं, किससे कहें, किससे बोलें? तब अंत बिंदु है। मातंग बाबा ने कहा तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन किया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। तो शंकर भगवान उसका पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हां, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। से कहो, सुनेगा दिल से। आप दिल से पुकारो उसको, सुनेगा दिल से। अंजना माता ने मातंग बाबा के कहने पर, गौतम ऋषि के कहने पर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन चालू करा। कुछ कर्म का खेल होता है, इसलिए संतान का सुख या वैभव या संपदा कहीं रुक रही होती है, कुछ हो सकता है। अरे भाई, दुख की फाइल अगर मोटी है तो भगवान के चरणों में रोज जाओ, रोज। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने जाऊंगी या 3 महीने जाऊंगी, रोज जाओ। भगवान को भी लगना चाहिए कि रोज आ रही है, प्रतिदिन। प्रतिदिन। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। क्या क्या? जम के बोलो जरा। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। विचार करिए। किसी को बता भी दोगे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है तो क्या वो चुका देगा? अरे बोलो तो जम के, दे देगा 2-4 लाख? नहीं। तो फिर क्यों बताया उसको कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? जिसको बताना था उसको बता कर आओ ना कि हे महादेव, मैंने सुना है तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेर भंडारी है, चोर
तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था, अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूं। आज भी कुबेर के सिंहासन पूजन कर रहा था और यमराज आकर उसको बंदी बनाने लगा, ले जाने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उनने कार्तिक को भेज दिया, जा तो जरा, मेरे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उसके प्राण हरने के लिए आया। यमराज के पास जा। कार्तिकेय का युद्ध यमराज से हुआ, नहीं माना, यमराज ले जाने लगा राजा श्वेत को पकड़कर, उसके प्राणों को हरकर। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए और यमराज को मार डाला। यमराज के प्राण चले गए। यमराज के प्राण गए तो मृत्यु देवी ने डायरेक्ट टूटमान हो गई। जब मृत्यु देवी डायरेक्ट आई, शंकर जी ने मृत्यु देवी को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान बिलखने लगे, मेरा बेटा और मेरा पोती दोनों मर गए, मेरी पोती भी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। रोते हुए तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। किसने मारा? कि भगवान शंकर ने। क्यों मारा? शंकर भगवान के पास गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, सूर्य नारायण भगवान, आपका बेटा मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की पूजन कर रहा है, तो पहले मुझसे पूछना था क्या इसको ले जा सकता हूं? किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के घर में के लिए पूछना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक में रहता है पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पे से किसी जीवात्मा को उठा कर ले जाना है तो पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे घर में से ये सामान ले जाऊं, कमलाबाई ले जाऊं, बिमलाबाई ले जाऊं? अगर मैं बोलूं तो ले जा, नहीं बोलूं तो पड़ोसन के ले जा, उसके छोड़ जा। तुम लेके कैसे चलेगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप कैसे ले जा सकते? पहले मेरे घर में आओ तो मुझसे पूछो। मृत्यु भी आती है तो पहले शंकर भगवान से पूछती है, ले जाऊं? शंकर भगवान बोले, रुक जा भैया, रुक जा। कब ले जाऊं? रुक जा। तुम देखना, कभी कभी कोई डोकरी, कोई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, उसको नीचे जमीन पे सुला देते हैं गोबर से लीप के, थोड़ी देर बाद उसकी सांस वापिस आ जाती। गीता जी भी सुना दी तो जिंदा हो गई, वापिस पलंग पे सुला दिया। सब रोने भी लगे थे, थोड़ी देर बाद नारियल पानी पी गई। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आश्चर्य नहीं गई, नहीं गई। और जब वाली नहीं है, जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जब तक वहां से नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगी। क्यों सोचो, क्यों विचार? कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंजना माता ने विचार करा, मैं क्या करूं, मेरे घर संतान नहीं है, दुख आया। अंजना माता ने किसी से नहीं कहा, अपना कर्ज और अपना मर्ज, अपने तकलीफ और अपना कर्ज किसी को मत बतलाओ। बतलाओ तो देवाधिदेव महादेव को बतलाओ, उससे कहो ना, क्यों किसी से कहना। शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए ना कीचड़ के पास जाओ। वर्षणी को सूचना दी तो वर्षणी ने अपने पति रोमपद को कहा। रोमपद जो अंग देश के राजा थे, उनको कहा कि मेरी बहन के घर में बेटी हुई और बेटी के होने से जल वृष्टि नहीं हो रही है। मेरी बहन कह रही है इस बेटी को सरयू जी में बहा दिया जाएगा, तुम लेकर चले जाओ। अपने घर संतान नहीं, अपन क्यों ना इसको लिया।
वर्षणी और रोमपत पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ और शांता को लेकर आ गए। शांता को जिस दिन से लेकर आए इनके नगर में भी पानी गिरना बंद हुआ। बड़े दुखी थे। शांता को मालूम पड़ा, शांता को लगा, मालूम पड़ा कि मेरे कारणवश पानी नहीं गिर रहा। तो शांता ने एक गुरु की शरणागति लेकर पूछा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य ऐसा है? गुरुजी कहते नहीं, किसी का भाग्य भगवान ने बुरा नहीं बनाया, ये हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, किसी शिवालय में जाकर शंकर जी की आराधना करो। शांता ने शंकर जी की आराधना करना चालू करी। इतनी देर में एक संत श्रृंगी ऋषि आ गए और श्रृंगी ऋषि आकर कहे, यहाँ पानी क्यों नहीं है? पता नहीं। श्रृंगी ने 3 बार ताली बजाई और ताली बजाते से इंद्र ने जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर तेराव, राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के, और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही सुखदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना है जो शिव पूजन में बजाई जाती है। शंकर की आराधना में कहा, आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो, घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो उसको, चित्त से कहिए, मन से कहिए। महाराज श्रृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जलवृष्टि हुई, तुरंत